अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। यूक्रेन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद का कहा जाता है कि सबसे बड़ा एरियल अटैक रशिया के एयर बेसिस के ऊपर कर दिया गया। वो खबरें, वो विजुअल्स आप तक पहुंच चुके हैं। दर्शकों के प्रश्न आने लगे कि अब क्या होगा, उसके ऊपर कृपया एक प्रेडिक्शन कर दीजिए। अब घटनाक्रम कल हुआ है, इसकी प्रेडिक्शन 24 मई 2025 को की गई थी कि 11 दिनों का कठिन समय आ रहा है। सबसे बड़ी भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 30 मई से 9 जून तक का वो समय है जब मंगल गंडांता से पास होंगे, मतलब वाटरी साइन की लास्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स कर्क राशि से, और फिर वहां से अग्नि तत्व की राशि फायरी साइन की इनिशियल 3 डिग्री 20 मिनट्स, और उसके बाद मंगल केतु की युति होगी। तो वो एक अलग 51 दिनों का संग्राम बनेगा। लेकिन ये जो गंडांता से मंगल का पास होने का ये घटनाक्रम था, स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कहां कहां पे इंपैक्ट हो सकता है, संभावनाएं प्रबल है। तो जो कुछ भी आपने यहां पे देखा है, अब ये घटनाक्रम पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन सबसे पहले वो एक छोटा सा क्लिप सुनते हैं जो प्रिडिक्ट किया गया था 24 मई 2025 को। कि मतलब बारूद के ढेर के ऊपर वो सिचुएशन बैठी हुई है। यूरोप एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट, मतलब नाटो के ऊपर, नाटो के देशों के ऊपर रशिया एग्रेसिव होना शुरू हो जाए। जितना विलंब हो रहा है, महादेव की कृपा ही कह सकते हैं। लेकिन ये घटनाक्रम भी इन 11 दिनों में इसकी कुछ शुरुआत हो सकती है, कुछ ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। अब क्या कुछ यहां पे घटित होगा? वैसे 2021 से हम कहते आ रहे थे कि एनआरआई मतलब यूरोप के लिए आने वाला समय बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हमला यहां से यूक्रेन ने किया है, लेकिन संकट में आएगा पूरा यूरोप। एक और प्रेडिक्शन फरवरी 2025 में की गई थी। उसके टाइटल के ऊपर बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आए थे कि सर ये क्या टाइटल है, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद एक या दो वीडियो में हमने उत्तर देने का प्रयत्न किया था कि समय की प्रतीक्षा कीजिए, आने वाला समय ही आपको समझाएगा कि इस टाइटल का अर्थ क्या है इस वीडियो के। और उसमें जो चीज़ें आपको कही गई है, फरवरी 2025 में अच्छे खासे कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि आप जो बता रहे हो वो एक कोरी कल्पना लग रही है। आज पूरी प्रिडिक्शन नहीं, लेकिन क्या कुछ घटित होने वाला है। अब वो समय का कालखंड बिल्कुल निकट है जब यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया है। इसके साथ निर्धारित हो गया कि अब नाटो के टूटने का समय आ गया है। वैसे समय का कालखंड लंबा है, 29 मार्च 2025 से वो स्विच ऑन हो गया, फरवरी 2028 तक चलेगा। लेकिन इतनी लंबी आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। रशिया जैसे ही शुरू होगा, कई लोगों के मन में प्रश्न चल रहे हैं कि यार रशिया की सुपर पावर को तो जेलेंस्की ने चैलेंज कर दिया, भाई तांडव देखना बाकी है। आज वही फरवरी 2025 की इस प्रिडिक्शन का लगभग 3 मिनट का क्लिप में यहां फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं। जो 3 प्रकृति की बात की गई थी, राजसिक, तामसिक और सात्विक, तब फरवरी 2025 में सब कुछ शांति चल रही थी। कई लोगों को बातें ही समझ में नहीं आई कि सर ये क्या वीडियो बनाया है। सामान्यतः आप सीधा बोल देते हो, यहां पे ठीक है आप कह रहे हो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिले थे। आज फिर से पूरी प्रिडिक्शन नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 3 मिनट का क्लिप है,
सिर्फ राजसिक और तामसिक वाला है, क्योंकि सात्विक तो भारत है। तो वो क्लिप सुनिए, अब बहुत सारी चीजें अचानक से संज्ञान में आएगी कि हाँ ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। पहले वो क्लिप सुनिए। 2028 तक जो टैगलाइन ऊपर लिखी हुई है वो सारे घटनाक्रम आप होते हुए देखेंगे और आज विस्तार से सभ्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि घटनाक्रम किस प्रकार से चलेंगे। अहंकार की चरम सीमा और अंत, ये दोनों आप देखेंगे। नए सर्जन के लिए कुछ चीजों का विनाश होना भी जरूरी है। अब प्रकृति किस प्रकार से अपना काम करेगी। अगर हम जितने भी व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर, उसे हम तीन प्रकृतियों में बांट सकते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। हम धर्म के आधार पर नहीं बांट रहे, हम व्यक्तित्व के आधार पर बांट रहे हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो अब जो समय का कालखंड शुरू होगा वहां पे राजसिक और तामसिक प्रकृतियां पहले अपनी चरम सीमा पर जाएगी और फिर अपना अंत देगी। कई लोगों को अभी भी ये शब्द थोड़े से भारी लग रहे होंगे, आज विस्तार से समझेंगे और समझाऊंगा कि क्यों मैं बार बार लगातार कुछ वीडियो से कह रहा हूं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करना सीख जाइए। राजसिक प्रवृत्तियां क्या होती है? सरल अंग्रेजी भाषा में कहें तो डोमिनेंस। डोमिनेंस जिनको पसंद है और डोमिनेंस से ही जो जीते आए। अब थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालिए तो राजसिक प्रकृति वाले देश आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप सबसे पहला इसका एग्जांपल बनेगा। पूरी वेस्टर्न कंट्रीज जो भी गोरी चमड़ी वाले हैं, चीन भी इसमें ले लीजिए, रशिया भी इसमें आ गया। राजसिक प्रकृति वाले लोग डोमिनेंस करना, जिनका वो अपना अधिकार समझते हैं कि हमारी समस्या पूरी दुनिया की समस्या और पूरी दुनिया की समस्या से हमको क्या लेना देना, इसी मोटिव पर ये लोग चलते आ रहे थे। तो ये धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप साहब के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो किस प्रकार से वो एग्रेसिव हो रहा है आपके सामने है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। राजसिक प्रकृति सबसे पहले एग्रेसिव होगी। उनका जो अहंकार है वो अपनी चरम सीमा को छुएगा। पुष्पा वाला डायलॉग वो आत्मसात कर लेंगे, झुकेगा नहीं साला, और वहां से तकलीफें शुरू होगी। क्यों 2019 में हम कहते आ रहे थे कि भैया जो भी एनआरआईज के लिए अभी भी आपके पास कुछ वर्ष है, मैं अभी भी कह रहा हूं फरवरी 2028 तक का समय अभी भी आपके पास है, उसके बाद नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। तो ये राजसिक प्रवृत्ति वाले, हर एक देश में राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी होंगे। ये देश है जिन वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, जो डोमिनेंस से जीना ही पसंद करते हैं, वो राजसिक देश होंगे। उसी प्रकार के हर देश में, हर प्रांत में प्रकृति वाले लोग भी होंगे जो अपने पद, पावर और प्रतिष्ठा के दम पर जो चाहे वो कर रहे होंगे। उनके अहंकार भी चरम सीमा पर पहुंचेंगे और फिर वो अंत की ओर जाएंगे। अहंकार जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो वो देश का मुखिया हो या फिर जो भी सामान्य व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, वो अपने विवेक और बुद्धि को भूल जाता है और इस प्रकार के निर्णय लेता है कि जो सामान्य जनमानस को भी समझ में आता है कि ये ब्लंडर है। तो सबसे पहले राजसिक प्रकृति वाले देश और व्यक्ति धीरे धीरे अपने अहंकार को चरम सीमा पर ले जाएंगे और वो जब ये चरम सीमा की ओर बढ़ रहे होंगे, उसी के साथ साथ उनके काउंटर में उतरेंगे तामसिक प्रकृति वाले देश। अब थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोड़ दीजिए। तामसिक प्रकृति मतलब जो क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। जगत में कुछ धर्म ऐसे हैं कि जहां पे कुछ भी गड़बड़ी हुई हो तो उसी धर्म का नाम आएगा। मांसाहार जो करते हैं, क्रूरता जिनके स्वभाव में है, इतिहास देख लो, उनके स्वभाव, हर इतिहास के पन्नों में वही चीजें मिलेगी। तो ये सारे तामसिक प्रकृति वाले देश हैं। ये भी अब अपनी क्रूरता की चरम सीमा पर जाएंगे। तो राजसिक और तामसिक प्रकृति वाले लोग डोमिनेंस के लिए अब अपने अहंकार को अपनी चरम सीमा पर ले जाएंगे। उसमें से कुछ लोग ऐसे रास्तों का उपयोग करेंगे कि जिसके कारण पूरी मानव जाति के ऊपर भी खतरा उत्पन्न हो जाए। अभी हम तो आशा रखता हूं कि पिक्चर आपका थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि अहंकार की चरम सीमा और अंत की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, वो टाइटल क्यों रखा गया था। ये जो 11 दिनों का समय के अंतराल की प्रिडिक्शन की गई थी, उसमें जो अकल्पनीय बदलाव है उसकी नींव रखी गई यूक्रेन के इस हमले के द्वारा। क्या तुरंत न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा? संभावनाएं बिल्कुल कम दिख रही है। लेकिन यहां से घटनाक्रम अब तेजी से बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही रशिया पूरे यूरोप के ऊपर आक्रमण कर देगा, लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदलेंगे। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यूरोप के बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। घटित नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा, और घटित हो जाएगा उसके बाद संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज भी लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं कि 2021 से, क्या हम कह रहे हैं ना, 23, 24 और 25 यूरोपीय देशों के लिए समय ठीक नहीं है किसी भी क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे इस तरफ हो। ये जो युद्ध वाली परिस्थितियां हैं, तो अब देखते जाइए कि घटनाक्रम कितने तेजी से बदलते हैं। दूसरा,
कि अब मंगल केतु की युति वाले जो ये 51 दिन होंगे, जैसे ही वो गंडांता से बाहर आ जाएंगे, सिंह राशि में केतु पहले से हैं 29 मार्च 2025 से, तो मंगल और केतु की युति 51 दिनों तक सिंह राशि में रहेगी। इसे एक प्रकार से पिशाच योग भी कहते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं कई देशों के साथ विश्वासघात वाली परिस्थितियों का निर्माण भी कर सकता है। रशिया के साथ तो डेफिनेटली हो चुका है। अब भारतवर्ष की बात करें तो सिंह राशि पड़ती है 4th हाउस में, वृषभ लग्न की कुंडली बनती है 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। सिंह राशि 4th हाउस में पड़ती है सुख स्थान में। दृष्टि उसकी होगी 10th हाउस पे, कर्मस्थान। 10th हाउस को सरकार के साथ भी जोड़ा हुआ मतलब जोड़ के देखा जा सकता है। तो जब 4th हाउस में सिंह राशि में यह पिशाच योग बनेगा तो भारत की सरकार को भी सतर्क रहना चाहिए। जो हम पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे कि पाकिस्तान 2 बार पीटेगा, एक बार हो चुका, और संभवतः जो भी ये प्रयत्न करेगा इन 51 दिनों में, गंडांता वाली प्रिडिक्शन आप होते हुए देख रहे हैं कि रशिया के साथ ये विश्वासघात, ये धोखा या फिर एक चूक हो गई सरकार से, रशिया की तरफ से, पुतिन साहब की ओर से। भारत को सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मंगल और केतु की युति बनेगी ये भारत के जन्मांक के 4th हाउस में पड़ेगी। दृष्टि संबंध 10th हाउस के साथ बनेगा। गवर्नमेंट का सीधा जो इंपॉर्टेंट घर है उसके ऊपर वो दृष्टि जा रही है। तो पाकिस्तान सुधरने वालों में से तो है नहीं, तो सरकार को पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा कि किसी और प्रकार की और एक और गलती की देर है। और उसी के कारण इन बिटवीन जब जुलाई के मध्य भाग के आसपास से शनिदेव वक्री होंगे और वो चलेगा नवंबर के अंत भाग तक, और अक्टूबर के मध्य भाग से देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे। तो एक समय का कालखंड ऐसा है कि जब चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स वक्री हो जाएंगे। राहु केतु तो सदैव वक्री रहते हैं। देखिए 2025 को आप नैरेट करने का प्रयत्न कीजिए कि कितने सारे घटनाक्रम विलक्षण रूप से बन रहे हैं। 29 मार्च से शुरू कीजिए, उससे पहले का तो छोड़ ही दीजिए। षट ग्रह युति बनी, शनिवार का दिन था, शनिदेव का राशि परिवर्तन था, उसी दिन ग्रहण था। उसके बाद षट ग्रह युति 60 दिनों तक बनी रही। उसके बाद मंगल का ये गंडांता से जाना, उसके बाद पिशाच योग, उसके बाद अपने ही नक्षत्र में शनिदेव का वक्री होना, फिर देवगुरु का वक्री होना। देवगुरु अतिचारी चल रहे हैं ये किसी एक वर्ष में, और अभी तो बीच में ग्रहण भी आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं से बड़ी उथल पुथल के संकेत दे रहे हैं। तो रशिया के साथ जो कुछ भी हो चुका, जो कुछ भी क्लिप्स आपको दिखाए गए, अब परिस्थितियां किस प्रकार से विकट बनेगी इसका ट्रेलर गंडांता के इन 11 दिनों के फेज में हमने दुनिया ने देख लिया। अब देखते हैं कि इससे क्या ज्वालामुखी फटने का प्रोसेस शुरू होता है। समय का कालखंड चलेगा फरवरी 2028 तक, लेकिन उतनी प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी। तो अब देखते जाइए, लेकिन भारत सरकार को भी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही गंडांता से मंगल बाहर निकलेंगे और मंगल केतु की युति का पिशाच योग बनेगा, भारतवर्ष की कुंडली में ये 4th हाउस में बनेगा, दृष्टि उसकी 10th हाउस के ऊपर रहेगी। तो सरकार को चौकन्ना रहना पड़ेगा। जरा सी भी लापरवाही कुछ और ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम दे सकती है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना मूर्खता से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। क्यों हम कह रहे थे कि भाई सीख लो, समय का वो कालखंड आ रहा है, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स को समझ में आ रहा है, कितने सारे डॉक्टर्स जुड़े हैं। अब जो लोग सीख चुके हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऑनलाइन विश्व के हर कोने से, उनके ही अनुभव यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाह्य ब्रह्मांड में आप कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड तो आपका अपना है। उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करके, ऊर्जा का संचरण करके आप क्या कुछ नहीं कर सकते। जो सीख रहे हैं, अब डॉक्टर्स जब ये कह रहे हो कि भाई हाँ ऐसा अनुभव हो रहा है, डॉक्टर्स के लिए
ये एक गजब का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि साइंस से बिल्कुल अलग अनुभव उनको हो रहा है। दैट्स वाई दे आर सो मच एक्साइटेड। ठीक है ना? तो पहले अनुभव देखिए उनके। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय गुप्ता है, नागपुर महाराष्ट्र से। मैंने रूपेन शाह जी का जो कोर्स ज्वाइन किया है ब्रह्मांडीय मुद्रा ऊर्जा का, उसमें मुझे बहुत लाभ हुआ है। फ़िलहाल मुझे सिर्फ 2 दिन हुए करते हुए इस कोर्स को, और इसमें मैं काफ़ी शांत महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी पॉजिटिव सा माइंड लग रहा है मुझे 2 दिनों से। और मेरा जो हाथ है उसमें एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ एक एनर्जी का मैं फ़ील कर सकता हूँ, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत यूनिक है। मैंने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया। और फ़िलहाल 2 दिन हुए, जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा शायद और ज़्यादा मेरे बॉडी में दूसरी जगह भी एनर्जी फील होगी। और मैं रूपेन जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कोर्स इतने कम पैसों में सबके साथ शेयर किया और हम सबको भी इसका लाभ दिया, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। मैंने अभी केवल 4 दिन इस प्रयोग को किया, जैसा बताया गया। 10-10 मिनट के लिए किया है, बहुत देर नहीं कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। शरीर में एक ऊर्जा महसूस हो रही है। उस ऊर्जा को मैं इस रूप में कहूँगा कि मेरे शरीर का तापमान अंदर से महसूस हो रहा है कि बढ़ गया है। अच्छा अनुभव हो रहा है, ऊर्जा बढ़ गई है। और रूपेन जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो लिख दीजिए, और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। 7 विशिष्ट मुद्राएं सिखाई जाएगी आह्वान के साथ। और जबरदस्त आपका भी जो एक्सपीरियंस होगा, अगर आप चाहेंगे तो हम YouTube पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारे लोग, 70% से ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि हम आपको भेज तो रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को सार्वजनिक मत कीजिएगा, अदरवाइज तो पूरा एक लंबा सा 3 घंटे का वीडियो हो जाता। इतने एक्सपीरियंसेस हमारे पास है। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। नंबर आपको बंदी मिलेगा। 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी 2 से 3 दिनों में आप तक पहुंच जाएंगे, और एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया, पूरी प्रोसीजर वगैरह समझा देगा और फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। MKSA के सेगमेंट को भी खो रहे हो। जो लोग ऑनलाइन सीख चुके हैं, MKSA के सेगमेंट में समय समय पे अब उसी ऊर्जा को किस प्रकार से अलग अलग मुद्राओं में प्रयोग करना चाहिए, वो 7 विशिष्ट मुद्राएं तो वहाँ पे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जनरल मुद्राएं भी सिखाई जाएगी, उसमें जो लोग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान और उपयोग करना सीख चुके हैं उनके लिए तो वो भी विशिष्ट होंगी, तो वो भी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। तो रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।